सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, उनकी बीवी हो चाहे बच्चे हो, कि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत जोड़ो यात्रा भाग 2 में राहुल गांधी आक्रामक अंदाज में है और आक्रामक भी इतने कि भाजपा तिलमिला उठी है। स्वाभाविक है, अगर आप किसी भी मुख्यमंत्री को भारत का सबसे भ्रष्ट सीएम बता देंगे तो पार्टी का तिलमिलाना स्वाभाविक है। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर, असम का चीफ मिनिस्टर। यह भी कमाल है। सोचिए, 18 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, 8 राज्यों में अकेले दम पर और 10 राज्यों में साथ मिलकर। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्य भी हैं, जहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर बहुत उत्सुकता बनी रहती है कि पता नहीं कब कौन डिप्टी सीएम हो जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी ने पता कैसे लगाया कि असम के मुख्यमंत्री भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, द मोस्ट करप्ट। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर, असम का चीफ मिनिस्टर है। सोचिए, राहुल गांधी की इस बात पर यूपी के सीएम, एमपी के सीएम, राजस्थान के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम वगैरह कितने खुश हुए होंगे अंदर ही अंदर कि चलो अपना मामला ठीक है। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट बनने के मामले में योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे रहे हिमंता बिस्वा शर्मा की सोचिए दिल पर क्या लगी होगी और कितनी गहरी लगी होगी। सही बात बोली। क्या सही बात बोली? अभी तक तो हिमंता बिस्वा शर्मा को लगता था कि वही सही बोलते हैं और बाकी लोगों को सुनना चाहिए। सबको उपदेश देते रहते थे कि मदरसा बंद कर दो, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आलू से अंगोला तक पर उनके तड़कते फड़कते विचार इंटरनेट पर आग लगाते रहते थे। लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार सीएम साहब की डाइनिंग टेबल पर आग का गोला परोस दिया है। लीजिए, सेकिए। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। उत्साह में राहुल गांधी ने एक और मुकदमेबाजी का इंतजाम कर लिया, तय मानिए। हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी तो घपले घोटाले के आरोपों को लेकर खासी मशहूर हैं असम में और असम के बाहर भी, लेकिन उनके दोनों बच्चे 20 साल से भी कम उम्र के हैं। एक अभी अभी कॉलेज से निकला है और दूसरा तो कॉलेज में ही है। हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाने वाले सीएम साहब का बेटा दून स्कूल से पढ़ा हुआ है और बेटी मेयो कॉलेज से। ठीक से याद रहेगा ना, मेयो कॉलेज। अगर बिस्वा शर्मा साहब ने अपने बच्चों से राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा करवा दिया कि साबित करो हम कैसे भ्रष्ट हैं, तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ साफ उनके बच्चों को भी भ्रष्ट बता दिया है। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर, असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। लगता है राहुल गांधी ने सांसदी की परवाह सिरे से छोड़ दी है कि अब जो होगा देखा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा भाग 2, जिसे कांग्रेस ने न्याय यात्रा का नाम दिया है, उसमें उनका यह बिंदासपन साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने जो कहा वो जनता और भाजपा के बीच एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश था। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। आपको पता ही होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को लेकर बेहद हमलावर रहे हैं, क्योंकि पहले वो कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे। असम में सेकुलरिज्म की बात किया करते थे, संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समता की बात किया करते थे। लेकिन एक दिन वो अमित शाह की शरण में गए तो फिर वापस लौटने का दिल नहीं हुआ। उसके बाद से नफरत के पुजारी बन गए और आजकल तो रोटी दाल में भी हिंदू मुसलमान खोज लेते हैं। ऐसे में
असम की जमीन पर खड़े होकर राहुल गांधी ने जो कहा वो बहुत झन्नाटेदार था। उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा दरअसल बिकाऊ आदमी है, उन्हें खरीदा बेचा जा सकता है, उनका सौदा किया जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। पूरी भाजपा में किसी ने नहीं सोचा होगा कि राहुल गांधी इस हद तक सख्त हो सकते हैं। मोहब्बत की दुकान से उन्होंने अदावत का जो इत्र असम में निकाला, उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का पूरा परिवार सराबोर हो उठा। पूरी भाजपा भीग गई, गीली हो गई, नहा उठी। ना तो बिस्वा शर्मा इसके लिए तैयार थे, न भाजपा ने सोचा था, और ना खुद कांग्रेस पार्टी को यह यकीन हो रहा है कि राहुल गांधी इस हद तक जा सकते हैं। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा का नाम भले न्याय यात्रा हो, लेकिन असल में वो चुनाव यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार सिर्फ विश्वास नहीं, वोट की जरूरत भी होगी। इसलिए वो जहां से भी गुजर रहे हैं वहां एक सीधी लकीर खींचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन इससे अयोध्या कांड में फंसी कांग्रेस मझधार से निकल जाएगी, इसको लेकर इत्मीनान न पार्टी को है और ना ही उसके समर्थकों को। इसीलिए राहुल गांधी यात्रा के बहाने एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या उनके नैरेटिव को कांग्रेस के उनके संगी साथी भी आगे ले जाने को उत्सुक नजर आते हैं, और अगर नहीं तो फिर इसका अंजाम क्या होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है।